क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा राक्षस था जिससे डरकर स्वयं भगवान शिव को भागना पड़ा? हाँ, भगवान शिव, जो संहार के देवता हैं, जिनसे पूरी सृष्टि कांपती है, उन्हें भी एक दिन अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। ये कहानी है भस्मासुर की। बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस था भस्मासुर। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसे असीम शक्ति मिले, एक ऐसी शक्ति जिससे वह सबसे बड़ा बन सके। ऐसी शक्ति को पाने के लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। दिन रात बिना खाए पिए बिना रुके वो तपस्या करता रहा और फिर एक दिन उसकी इतनी कठिन तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। हे राक्षस, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे देव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन जैसे ही भस्मासुर को वरदान मिला, उसके भीतर अहंकार की अग्नि भड़क उठी। अब वो शक्ति का उपयोग नहीं, दुरुपयोग करने लगा। निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं भगवान को ही चुनौती देने की ठान ली। अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता, यहां तक कि भगवान भी नहीं। जब शक्ति इतनी बड़ी मिल गई है तो क्यों ना इसकी सीमा परखी जाए, क्यों ना इस शक्ति को शिव जी पर ही आजमाया जाए। अब मैं बनूंगा तीनों लोकों का स्वामी। और फिर वो निकल पड़ा भगवान शिव की तलाश में। भोलेनाथ, आपने मुझे जो वरदान दिया है, अब मैं उसी वरदान की शक्ति से आपको ही भस्म कर दूंगा। ये तो सच कह रहा है। ये स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। अभी मुझे यहां से जाना होगा। जिस वरदान ने उसे शक्तिशाली बनाया था, वही अब शिव जी के लिए संकट बन चुका था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि स्वयं महादेव को अपनी रक्षा के लिए भागना पड़ा, पहाड़ों से, जंगलों से, हर दिशा से। और उस दिन पूरी सृष्टि ने एक ऐसा दृश्य देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। जब भी संकट गहराता है, तब कहीं ना कहीं उसका समाधान भी जन्म लेता है। और इस बार संकट के समाधान बनकर प्रकट हुए भगवान विष्णु। महादेव, ऐसा क्या हुआ कि आपको भागना पड़ रहा है? विष्णु, आप तो सब जानते हैं। अब आप ही को कोई समाधान निकालना होगा। हे महादेव, आप तनिक भी चिंता न करें। यह संकट अधिक समय तक स्थिर नहीं रहेगा। मैं स्वयं उपाय करूंगा और इस अधर्म का अंत अवश्य होगा। भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, इतना दिव्य, इतना मनमोहक कि जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। वो रूप था मोहिनी। मोहिनी रूप में उन्होंने भगवान शिव को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। उधर भस्मासुर भगवान शिव की तलाश में भटक रहा था। तभी उसके सामने प्रकट हुई एक अनुपम सुंदरी मोहिनी। उसकी एक झलक मात्र ने ही भस्मासुर को मोह के जाल में बांध लिया। उसकी आंखें ठहर गई और मन पूरी तरह उसके वश में हो गया। हे वीर, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करोगे? हाँ, करूंगा। और फिर शुरू हुआ एक अद्भुत नृत्य। मोहिनी के हर एक कदम पर भस्मासुर बस उसकी परछाई बनता चला गया। मोहिनी ने धीरे से अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने बिना सोचे अपना हाथ भी अपने सिर पर रखा और जैसे ही उसका हाथ उसके सिर को छूता है वो खुद ही भस्म हो जाता है। भस्मासुर के अहंकार का अंत
उसी के हाथों से हुआ। भस्मासुर के अहंकार का अंत उसी के हाथों से हुआ। बिना विवेक की शक्ति सदा विनाश का कारण बनती है। अहंकार वह अंधकार है जो सत्य को भी छिपा देता है। अतः स्मरणीय है, जहां शक्ति निष्फल हो जाए वहां बुद्धि ही विजय का मार्ग दिखाती है।